नमस्कार दोस्तों। वर्ल्ड हिस्ट्री में आप सबका स्वागत है। आज हम इतिहास के एक ऐसे अजीबोगरीब मोड़ के बारे में बात करने वाले हैं जहां एक बहुत बड़े युद्ध का अंत, जानते हैं क्या हुआ? एक उससे भी बड़े और भयानक युद्ध की वजह बन गया। तो चलिए इस कहानी को जरा करीब से समझते हैं। सबसे पहले बस इस एक नंबर पे नजर डालते हैं, 1,60,00,000 से भी ज्यादा। सोचिए, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये तो उन करोड़ों लोगों, उनके परिवारों, उनके सपनों की कहानी है जो इस महायुद्ध में हमेशा के लिए खत्म हो गई। और ये तबाही, आप जानते हैं, सिर्फ इंसानी जानों तक ही नहीं रुकी। जो बड़े बड़े खूबसूरत शहर हुआ करते थे यूरोप के, वो सब के सब मलबे का ढेर बन चुके थे। मतलब पूरा का पूरा समाज ही बिखर गया था। दुनिया जैसी पहले थी वैसी अब कभी नहीं होने वाली थी। अब इतनी भयानक तबाही के बाद दुनिया भर से जो बड़े बड़े नेता थे, उन्होंने सोचा कि भाई कुछ भी हो जाए, ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। तो सबने मिलकर कसम खाई कि एक ऐसी शांति लाएंगे जो हमेशा टिकी रहे। और इसके लिए रास्ता चुना गया एक संधि का, एक ट्रीटी का। हाँ, तो इसी संधि को नाम दिया गया ट्रीटी ऑफ वर्साई या वर्साई की संधि। अब कागज पर तो इसका मकसद बहुत अच्छा था कि भाई जंग को ऑफिशियली खत्म किया जाए और पक्का किया जाए कि आगे कभी कोई ऐसी लड़ाई ना हो। लेकिन देखिए, शांति कायम करने के नाम पर जो हुआ वो कुछ और ही था। ये संधि असल में एक सजा जैसी थी, और ये सजा खास तौर पे जर्मनी के लिए थी। जर्मनी को मजबूर किया गया कि वो माने कि युद्ध की सारी गलती उसी की है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उस पर इतना ज्यादा जुर्माना लगाया गया कि उसकी पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था ही बैठ गई। अब ये जो हर्जाना शब्द है, इसका मतलब क्या है? चलिए आसान भाषा में समझते हैं। इसका मतलब ये था कि जर्मनी को सिर्फ अपना टूटा फूटा देश ही नहीं बनाना था, बल्कि उससे उन देशों को भी पैसे देने थे जिनसे वो लड़ा था, ताकि वो भी अपना नुकसान भर सकें। मतलब एक ऐसा बोझ जो उठाना लगभग नामुमकिन था। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही था, क्या इतनी कड़वी, इतनी सजा देने वाली संधि से सच में शांति आ सकती थी, या फिर अनजाने में ही सही, इसने कुछ और ही कर दिया था? तो चलिए अब आगे देखते हैं कि कैसे इस तथाकथित शांति संधि ने ही आने वाले एक और बड़े तूफान के बीज बो दिए थे। ये वो वक्त था जब एक नए संघर्ष की जमीन तैयार हो रही थी, और हुआ भी वही जिसका डर था। ये शांति बस कुछ ही साल की मेहमान निकली। सच तो ये है कि ये शांति थी ही नहीं, बस एक धोखा था। वो संधि जिसका मकसद था कि अब कभी युद्ध नहीं होगा, वही संधि अपने मकसद में पूरी तरह से फेल हो गई। देखिए, वर्साई की संधि की जो कठोर शर्तें थीं, उन्होंने जर्मनी के लोगों के मन में गुस्सा, बेइज्जती और निराशा भर दी। देश की अर्थव्यवस्था तबाह हो चुकी थी। और जानते हैं, इसी माहौल का फायदा उठाकर एडोल्फ हिटलर जैसे नेता सामने आए और उन्होंने दुनिया को एक और, पहले से भी ज्यादा भयानक विश्व युद्ध में झोंक दिया। तो अब आते हैं इस कहानी के सबसे दिलचस्प और सोचने पर मजबूर करने वाले हिस्से पर। यह हिस्सा है पहले विश्व युद्ध की एक, कह सकते हैं, अजीब सी विरासत के बारे में। उस वक्त के लोगों के बारे में सोचकर देखिए, उन्होंने इतनी भयानक तबाही झेली थी कि सबको यही लगा कि बस अब बहुत हुआ, अब इंसानियत दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करेगी। और इसी उम्मीद में इस युद्ध को एक नाम दिया गया था, द वॉर टू एंड ऑल वॉर्स, यानी सभी युद्धों को समाप्त करने वाला युद्ध। पर जैसा कि होता है, इतिहास हमारी उम्मीदों के हिसाब से नहीं चलता, उसकी अपनी ही योजनाएं होती हैं। और हुआ ये कि सभी युद्धों को खत्म करने वाले इस युद्ध के सिर्फ 20 साल बाद दुनिया एक और ज्यादा बड़े, ज्यादा विनाशकारी विश्व युद्ध की आग में जल रही थी। और यहीं पर यह कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि शांति लाने की कोशिश ही आने वाले एक नए युद्ध की वजह बन जाए। ये इतिहास का एक बहुत बहुत जरूरी सबक है। ये हमें बताता है कि शांति का मतलब सिर्फ लड़ाई का रुक जाना नहीं होता। असली शांति तो तब होती है जब सबके साथ न्याय हो, सबको सम्मान मिले। खैर, इस पूरी कहानी को ध्यान से समझने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर इतिहास की ऐसी ही गहरी और दिलचस्प कहानियों में आपकी रुचि है तो हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा।